नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर, जहां पर मैं यानी कुशार वागले आपको म्यूज़िक सब्जेक्ट में, संगीत विषय में एक अच्छी नॉलेज, बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल पिछली वीडियो में हमने डिस्कशन की थी डेफिनेशन ऑफ म्यूज़िक, संगीत की परिभाषा के बारे में, और संगीत की पद्धतियों के बारे में कि दो पद्धतियाँ होती हैं, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और कर्नाटक संगीत पद्धति। तो आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे संगीत के रूप और संगीत के प्रकार। ओके, द फॉर्म्स ऑफ द म्यूज़िक एंड द टाइप्स ऑफ द म्यूज़िक। तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको पिछली वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो कमेंट कीजिए, और आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी। कोशिश करूँगा अच्छे से डीप में समझाने की। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्म्स ऑफ म्यूज़िक के बारे में डिस्कशन करेंगे, संगीत के रूप के बारे में। ठीक है, हम जानते हैं कि संगीत के दो रूप होते हैं। संगीत के क्या, हर एक कला के दो रूप होते हैं। क्या क्या? एक क्रियात्मक और दूसरा शास्त्र रूप या शास्त्र पक्ष कहा जाता है जिसे। क्रियात्मक होता है प्रैक्टिकल। ठीक है, क्रियात्मक में हम परफॉर्मेंसेस देखते हैं, अर्थात मतलब कि संगीत का क्रियात्मक रूप हम कह सकते हैं वह रूप होता है जिसे हम कानों द्वारा सुनते हैं और नेत्रों द्वारा देखते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में क्रियात्मक संगीत में गाना, बजाना और नाचना आता है, गायन, वादन और नृत्य आता है। ठीक है, गायन और वादन को हम सुन सकते हैं और नृत्य को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आता है हमारा क्रियात्मक रूप में। ओके, दूसरा आता है हमारा शास्त्र रूप, शास्त्र पक्ष। ठीक है, या शास्त्र पक्ष कहा जाता है जिसे। शास्त्र पक्ष में हम क्या डिस्कशन करते हैं, इसमें हम संगीत संबंधी विषयों का अध्ययन करते हैं, विषयों का अध्ययन। लेकिन क्रियात्मक में हम प्रैक्टिकल करते हैं और शास्त्र रूप में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, शास्त्र रूप या शास्त्र पक्ष के भी दो प्रकार होते हैं। एक आता है हमारा क्रियात्मक शास्त्र और दूसरा आता है हमारा शुद्ध शास्त्र। ओके, पहला है क्रियात्मक शास्त्र, दूसरा शुद्ध शास्त्र। आई होप क्रियात्मक रूप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, प्रैक्टिकल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, गाना, बजाना और नाचना जो आता है वो क्रियात्मक रूप होता है। दूसरा आता है शास्त्र रूप या शास्त्र पक्ष। इसके भी दो प्रकार हैं, क्रियात्मक शास्त्र रूप और शुद्ध शास्त्र। ओके, तो क्रियात्मक शास्त्र और शुद्ध शास्त्र में क्या अंतर है? क्रियात्मक शास्त्र में क्रियात्मक संगीत का अध्ययन होता है, जैसे क्रियात्मक संगीत अर्थात रागों का परिचय। ठीक है, स्वर लिपि कैसे लिखी जाती है, तान कैसे बनाई जाती है, आलाप कैसे लिखा जाता है, मिलते जुलते राग, अगर तबले की बात करें टुकड़ा, रेला, ठीक है, आदि। इसमें हम क्रियात्मक में क्रियात्मक भाग का जो है, क्रियात्मक पार्ट का, प्रैक्टिकल पार्ट का डिस्कशन करते हैं, स्टडी करते हैं। शुद्ध में क्या करते हैं? शुद्ध में हम नाद, जाति, आरोह, अवरोह, स्वर, लय, मात्रा, ताल, खाली आदि की परिभाषा का अध्ययन करते हैं। और जो हमारा शुद्ध में आ जाता है संगीत का इतिहास, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि संगीत जो है पहले ब्रह्मा जी के पास था, फिर उसके बाद सरस्वती जी को दिया गया, फिर नारद मुनि जी को दिया गया, फिर भरत मुनि जी को दिया गया। तो इतिहास है संगीत का, वो शुद्ध शास्त्र में जाएगा। ठीक है, और आलाप वगैरह। ठीक है, संगीत की परिभाषा भी हमारी जो थी वो शास्त्र पक्ष में जाती है, और नाद, जाति जो कि हम आगे डिस्कशन करेंगे, आरोह, अवरोह, स्वर, मात्रा, लय, ताल आगे हम डिस्कशन करेंगे, ये भी जो है शास्त्र पक्ष में जाएगा। लेकिन रागों का परिचय, ठीक है, और स्वर लिपि कैसे लिखी जाती है, ठीक है, ये जो सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ये हम क्रियात्मक शास्त्र में पढ़ते हैं। ठीक है,
अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जो जो आपको बातें समझ आ रही हैं वो मैं कहना चाहूँगा कि आप नोट करते रहें साथ साथ, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। आप जब भी कभी पढ़ें तो छोटे छोटे टॉपिक्स बनाएं, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे पढ़ने में। तो क्रियात्मक आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा कि प्रैक्टिकल पार्ट होता है और शास्त्रीय रूप होता है किस अध्ययन उसका, ठीक है, मतलब इतिहास है संगीत का, उसकी स्टडी हम करते हैं। राग कैसे लिखा जाता है, स्वरलिपि कैसे लिखी जाती है, आलाप कैसे लिखा जाता है, वो सब हम क्रियात्मक शास्त्र में डिस्कशन करते हैं, स्टडी करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है संगीत के प्रकार। देखिए, संगीत के रूप और संगीत के प्रकार में अंतर है, बहुत अंतर है। संगीत के रूप में तो हमने क्रियात्मक रूप और शास्त्रीय रूप पढ़ा है, लेकिन संगीत के प्रकार में हम क्या पढ़ेंगे? संगीत के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है शास्त्रीय संगीत, ओके, एंड दूसरा है भाव संगीत या फिर सुगम संगीत हम जिसे कह सकते हैं। तो शास्त्रीय संगीत क्या है? संगीत के रूप अलग चीज़ होती है और संगीत के प्रकार अलग चीज़ है। संगीत के रूप में हमने ये डिस्कशन किया, संगीत के प्रकार में हम ये डिस्कशन करेंगे शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत क्या होता है? जो हमारा पुराने टाइम में गाया जाता था, बंदिशें, ख्याल, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, जिसे हम द्रुत ख्याल या विलंबित ख्याल भी बोल सकते हैं, और ध्रुपद गाया जाता था, धमार गाया जाता था, ठीक है, ठुमरियाँ गाई जाती थी। तो ये जो है शास्त्रीय संगीत में आ जाता है। जो हमारे मियाँ तानसेन जी थे वो शास्त्रीय संगीत के पक्ष में थे, और जैसे भी हमारे पुराने जो गायक हुए हैं, पंडित भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी, ओके, कौशिकी चक्रवर्ती जी, पंडित अजय चक्रवर्ती जी, पंडित जसराज जी, तो ये सारे शास्त्रीय गायक हुए हैं, ठीक है। और पंडित जाकिर हुसैन जी सब जानते हैं, और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, पंडित राजेंद्र प्रसन्ना जी, ये शास्त्रीय वादक हुए हैं, ठीक है। शास्त्रीय संगीत में क्या होता है? ये संगीत ऐसा होता है जिसमें एक नियमित शास्त्र होता है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि हमें इस संगीत में, इस प्रकार के संगीत में हमें नियमों का पालन करना होता है। किसी राग को गाने के लिए उस राग के नियम का बहुत ज़्यादा पालन करना पड़ता है, वरना राग हानि हो जाती है। फिर एक कॉमन सा वर्ड आता है कि माहौल नहीं बना। माहौल मतलब कि उस जो राग है वो एक माहौल क्रिएट नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? अगर हम उसका एक नियम के अनुसार, उस राग के नियम के अनुसार अगर हम उसे गाएंगे नहीं या उसे बजाएंगे नहीं, तो उस राग का वो राग अपना माहौल नहीं बनाएगा। अगर उस राग को नियमानुसार, उसी के नियम अनुसार हम गाते हैं या बजाते हैं, तो वो राग एकदम अपना माहौल दिखाता है, कि एकदम अपना रूप दिखाता है। तो जिस संगीत में, जिस प्रकार के संगीत में शास्त्रीय नियमों का पालन होता है, किसी राग के नियमों का पालन होता है, उसे हम शास्त्रीय संगीत कहते हैं, ठीक है। दूसरा भाव संगीत या सुगम संगीत, बिल्कुल इसके विपरीत। शास्त्रीय संगीत में हम नियमों का पालन करते हैं, लेकिन भाव संगीत या सुगम संगीत में हम नियमों का पालन नहीं करते, ठीक है। शास्त्रीय संगीत, अच्छा, हमारे गुरुजन जो हैं कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत सीखना डिफ़िकल्ट तो होता है, लेकिन जो व्यक्ति शास्त्रीय संगीत सीख जाता है, शास्त्रीय संगीत सीखता है, वह कुछ भी गा सकता है, कुछ भी बजा सकता है, ठीक है। चाहे वो भजन हो, गज़ल हो, ठीक है, ठुमरी, टप्पा, कुछ भी वो गा सकता है या बजा सकता है, अगर शास्त्रीय संगीत सीखा जाता है। शास्त्रीय संगीत को इंग्लिश में आपने बड़ा ही सुना होगा वर्ड क्लासिकल, तो क्लासिकल म्यूज़िक इसे कहा जाता है इंग्लिश में। और भाव संगीत, सुगम संगीत इसके बिल्कुल उल्टा है। इसमें हम नियमों का पालन करते हैं, किसमें? शास्त्रीय संगीत में। लेकिन भाव संगीत या सुगम संगीत में हम नियमों का पालन नहीं करते। किसी राग को गाने के लिए उसके वादी संवादी का ध्यान नहीं रखा जाता, गायन समय का ध्यान नहीं रखा जाता, न्यास के स्वरों का इतना ध्यान नहीं रखा जाता, ठीक है, तो उसे सुगम संगीत कहा जाता है।
अगर हम यहाँ पर भी बात करें, जिस प्रकार शास्त्र रूप के हमने या शास्त्र पक्ष के हमने 2 प्रकार और पढ़े थे, इसी प्रकार भाव संगीत या सुगम संगीत के भी आगे प्रकार हैं, जो कि चित्रपट संगीत है, लोक संगीत और भजन या गीत। तो आइए डिस्कशन करते हैं इस बारे में भी। तो पहला आता है हमारा चित्रपट संगीत। ये हमारे भाव संगीत या सुगम संगीत के प्रकार हैं, शास्त्रीय संगीत केवल अकेला है, ठीक है। चित्रपट संगीत क्या होता है? हम सुनते हमने आप सभी ने और हमने भी एक बड़ा कॉमन सा वर्ड सुना होगा, प्लेबैक सिंगर। प्लेबैक का मतलब जो पर्दे के पीछे गाता है, जो, ठीक है, उसे हम चित्रपट गायक बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार जो संगीत किसी चित्र पर प्रदर्शित किया जाता है उसे हम चित्रपट संगीत का कहते हैं, ठीक है। या हम कॉमन सी भाषा में, सिंपल सी भाषा में अगर कहें तो जो संगीत फिल्मों के लिए बनाया जाता है, जो म्यूज़िक फिल्मों के लिए बनाया जाता है, फिल्म इंडस्ट्री के लिए बनाया जाता है, उसे हम चित्रपट संगीत बोलते हैं, ठीक है। आजकल के सॉन्ग्स देख लो आप, पुराने समय के सॉन्ग्स देख लो, जो पर्दे पर फिल्माए गए हैं, ठीक है, जो किसी फिल्म के लिए, किसी मूवी के लिए रिकॉर्ड किए गए हैं, तो उनको चित्रपट संगीत कहा जाता है। कई प्रकार के सॉन्ग्स हैं, गाने हैं जो शास्त्रीय भी हैं और चित्रपट संगीत भी हैं। आपने सुना होगा, एक सॉन्ग है, पग घुंघरू बांध मेरा नाचती। ये जो सॉन्ग है वो शास्त्रीय उसमें भी आता है प्रकार में, और चित्रपट संगीत भी कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि वो एक चित्र पर फिल्माया गया है, ठीक है, किसी फिल्म के लिए उस सॉन्ग का प्रयोग किया गया है, तो वो चित्रपट भी कहलाएगा। लेकिन उसके जो बोल हैं, उसके जो कंपोजिशन है, वो एक शास्त्रीय संगीत के अनुरूप बनाई गई है, ठीक है। इसी प्रकार और भी बहुत सारे सॉन्ग्स आपको सुनने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा था चित्रपट संगीत, मतलब जो संगीत किसी पर्दे पर, किसी चित्रपट पर फिल्माया गया है, बनाया गया है, किसी फिल्म के लिए बनाया गया है, उसे हम चित्रपट संगीत बोलते हैं। दूसरा है लोक संगीत। लोक संगीत होता है, आपने देखा होगा, हर एक राज्य की अपनी अपनी संस्कृति होती है। इसी प्रकार हर एक राज्य का अपना अपना म्यूज़िक होता है। हरियाणा का म्यूज़िक अलग है, पंजाब साइड जाओगे तो आप गुरुबानी ज़्यादा सुनोगे, ठीक है, और नागालैंड की तरफ आप जाओगे तो उनका म्यूज़िक बहुत अलग है। कर्नाटक की साइड आप जाओगे तो उनका म्यूज़िक अलग है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि लोक संगीत क्या होता है कि राज्यों की अपनी संस्कृति दर्शाने के लिए जो संगीत का प्रयोग किया जाता है उसे लोक संगीत कहा जाता है, ठीक है। लोक संगीत में हम गुजरात का संगीत अलग देखते हैं, ठीक है, और हरियाणा का अलग होता है। ऐसे ही करके अलग अलग राज्यों का अलग अलग म्यूज़िक होता है, उसे लोक संगीत कहते हैं। मतलब कि, और हम इसे ये भी कह सकते हैं कि जिस संगीत में किसी राज्य की संस्कृति प्रदर्शित होती है उसे लोक संगीत कहा जाता है। किसी राज्य की संस्कृति झलकती है उसे लोक संगीत कहा जाता है। तो इसे लोक संगीत कहा जाता है जिस संगीत में किसी राज्य की संस्कृति झलकती है, ठीक है। ये संगीत जो होता है ना, उस राज्य के संस्कारों पर रिलेटेड होता है, उस राज्य के रीति रिवाजों से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो उसे लोक संगीत कहा जाता है। अगला आता है गीत या भजन। सभी जानते हैं भजन, जो संगीत परमात्मा की प्राप्ति को पाने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे भजन कहा जाता है, ठीक है। देखो, अगर आप भजन सुनते हो तो उसमें ज़्यादातर किसी राग के नियमों का पालन नहीं होता, ठीक है। कैरवा ताल में, दादरा ताल में, रूपक ताल में ज़्यादा वो बनाए जाते हैं, ठीक है। या फिर जिस संगीत में ईश्वर का गुणगान किया गया हो उसे भजन कहा जाता है, गीत कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे 3 सुगम संगीत के प्रकार थे, और ये संगीत के प्रकार हैं शास्त्रीय संगीत और भाव संगीत। तो ये हमारे संगीत के रूप थे, क्रियात्मक रूप और शास्त्र रूप। शास्त्र पक्ष, ठीक है, इसके भी 2 अलग रूप हैं, क्रियात्मक पक्ष और शुद्ध शास्त्र, ठीक है। संगीत के प्रकार के बारे में हमने डिस्कशन की। शास्त्रीय संगीत होता है और भाव या सुगम संगीत होता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से समझ आया होगा। नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं आपको और क्लैरिटी लाऊं अपनी वीडियोज़ में समझाने में।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। थैंक यू वेरी मच।